अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी 11th क्लास की बायोलॉजी है उसका पहला यूनिट। तो पहला यूनिट आपका है लिविंग वर्ल्ड। क्या है? लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बायो का मतलब क्या है या लिविंग क्या है। बायो का मतलब ही है लिविंग। तो ये जो बायोलॉजी है इसका मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? साइंस और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? बायोलॉजी। तो ये यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला वाला वीडियो उसमें हमने इंट्रोडक्शन, जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला यूनिट, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि लिविंग, व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हमें देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसके लिए देखो, जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ ऐसी खासियतें होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनके, जो कि उन्हें बाकी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अलग करते हैं, जिनके बिना पे हम उनको पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, यानी कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ये ग्रो करते हैं। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी मास बढ़ेगा, यानी कि जिसका मास बढ़ेगा, और जिनका नंबर भी बढ़ेगा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे नंबर इंक्रीज इन, यानी कि इंक्रीज का मतलब है बढ़ना। नंबर इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। देखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ग्रोथ कैसे होती है? बाय सेल डिवीजन। कैसे होती है? मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर लगभग दोनों में ही किससे होती है? बाय सेल डिवीजन। किससे होती है? बाय सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन होती है इससे उनका मास भी बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी मास है वो ग्रो होता है। क्या होता है? ग्रो। यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर हम सिर्फ बॉडी मास को कंसीडर करेंगे, सिर्फ बॉडी मास लेंगे एज ए क्राइटेरियन, तो उसके बेसिस पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होते हैं। देखिए कैसे, जब कोई चीज एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जमा होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्यूमुलेशन होगी। एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी चीज का जमा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर विच में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक्यूमुलेशन किसी चीज की होगी किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो उसका बॉडी मास जो है बढ़ेगा, लेकिन जब तक वो एक्यूमुलेशन होगी वो तभी तक बढ़ेगा। और उसके बिना पे हम इसको भी कहेंगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब कि वो 1 से डिवाइड होके 2 नहीं बनेंगे, 2 से 3 नहीं बनेंगे, तो उस वजह से वो नॉन लिविंग है। यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो ये ग्रोथ नहीं होती। देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं। उनकी ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से, यानी कि उनकी बॉडी जो मास है वो इंक्रीज होता है सेल डिवीजन से एनिमल्स में। और जो हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में सेल डिवीजन होती रहती है थ्रू आउट दियर लाइफ स्पैन। सेल डिवीजन
occurs throughout their lifespan. Cell division occurs throughout lifespan. और जो एनिमल्स होते हैं, देखो ये जितने जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी जो प्लांट्स जो है इनकी सेल डिवीजन होती रहती है, यानी कि कंटिन्यूअसली जब तक इनकी लाइफ है तब तक, जब तक ये इनमें जान रहती है, जब तक ये इनमें लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं तब तक इनमें सेल डिवीजन होती रहती है। और जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये जो सेल डिवीजन होती है ये एक टाइम तक होती है, यानी कि ये एक सर्टेन लिमिटेड एज तक होती है, किसी एज तक होती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। सेल डिवीजन occurs to a certain age, यानी कि इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। क्या होती है, लिमिटेड। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं जो कि ग्रो करते हैं बाय अदर प्रोसेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये होती है, ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक पहला जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, दिखाते हैं, वो क्या है, क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग with same characters। देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने जैसे ही किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन विद द सेम कैरेक्टर्स, जिसमें अब उसी के जैसे कैरेक्टर्स हों, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है उसी के जैसे उसमें कैरेक्टर्स अगर होंगे तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कई तरह की रिप्रोडक्शन होती है। तो उसमें पहले जो है मेन जो दो टाइप हैं वो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं या दो सेम लाइक ऑर्गेनिज्म्स जब वो मिलते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो जो प्रोड्यूस यहाँ वहाँ पे होता है जो उनका ऑफस्प्रिंग, यानी कि दे गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग बाय प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। वो आगे हम डिटेल में आपके शायद 12th क्लास के सिलेबस में है, तो वहाँ अभी जाना नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ जाने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल पार्टनर होता है। क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स। और एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं तो ये होता है जैसे बैक्टीरिया में बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स और स्पोर्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी होती है वो किससे होती है, स्पोर प्रोडक्शन से होती है। और इसमें एक और है जैसे
फ्रेगमेंटेशन। क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन। फंगाई जो है, फंगाई में फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो डिवाइड होती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और जो फ्रेगमेंट है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। जो वो फ्रेगमेंट होता है वो अल्टीमेटली एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? फंगाई। ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? रिप्रोडक्शन। तो इसको मैं हटा लेता हूं। उसके बाद जो हमारा है थर्ड, क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? क्या है वो? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी जो बॉडी है वो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स की बनी हुई होती है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे केमिकल्स की बनी हुई है। उन केमिकल्स में देखिए जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या वो उनकी जो ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर, अगर हम उनके छोटे कंपोनेंट्स को देखेंगे तो वो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो वहां पे रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या दूसरा क्या बोलते हैं उनको हम? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और वो जो केमिकल्स होते हैं, या इनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए ऐसे कई हजारों रिएक्शंस हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। thousands of reactions occur in our body simultaneously. Thousands of reactions occur in our body simultaneously. हमारी बॉडी में जो एक साथ ही बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन, ये जो प्रोसेस है जिससे ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, नॉन लिविंग में ये नहीं होता। उसके बाद जो एक और कैरेक्टर है जिसके बेस पे हम जान सकते हैं कि ये चीज लिविंग है और दूसरी चीज नॉन लिविंग है, वो क्या है? दे शो रेस्पॉन्स टू environment. That is, they show response to environment stimuli. Response to environment. क्या होता है? They show response to environment. देखिए by sensory organs, sensory or sense organs. देखिए ये जो है दे शो रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ये जो है देखो ये रेस्पॉन्स करते हैं, यानी कि ये कि जवाब देते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। अगर इनको फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये दे रेस्पॉन्ड टू, अगर इनको ज़्यादा गर्मी लगेगी तो इनको पता चलेगा कि हाँ भाई बाहर ज़्यादा गर्मी है। दे शो लाइक प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स they show response to light, heat, cold, light and heat. जैसे लाइट पड़ती है प्लांट्स पे तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि वो उनको पता चलता है कि हम पे लाइट पड़ रही है, वो रिस्पांस दिखाते हैं और फिर उनमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी तरह एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर, चाहे छोटे से छोटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर जो लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें भी ये चीज होती है। दैट इज दे शो रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल थ्रू सेंस ऑर्गेन्स, यानी कि उनमें ऐसे सेंस ऑर्गेन्स होते हैं। और इनमें जो ह्यूमन है, ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस विच हु हैज सेल्फ कॉन्शियस,
सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि ह्यूमन बींग्स में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि ये जो ह्यूमंस हैं इनको पता होता है कि हमें क्या हो, हमारे साथ क्या हो रहा है, और जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इस चीज से बच नहीं सकते। देखो अगर कोई ज्यादा कहीं पे धूप है या कहीं पे ज्यादा ठंड है तो जो ह्यूमंस है वो अपने आप को उस चीज से बचा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इस चीज से खतरा है, हम ये चीज जो है हमें डैमेज, या ये जो एनवायरमेंटल ये फैक्टर है इससे हमें प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो अपने आप को इससे बचा लेगा। उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसमें ये है कि उसमें दिमाग है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस चीज को रिस्पॉन्ड दे देता है। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये चीज सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। देखिए अब आई होप कि आपको लिविंग का मतलब समझ आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। उसके बाद एक और हमारा टॉपिक है जो हमारे पहले यूनिट में, वो है डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, उसका मतलब मीनिंग क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है टाइप्स एंड नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग organisms throughout the world, world is called as biodiversity। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, देखो हमारी जो ये जमीन है या ये दुनिया है इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का एक और डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा, वैरायटी। क्या बोलूंगा? वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी का मतलब है टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो है इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो छोटे से लेके यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक का, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और जितने भी क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स इस जमीन पे, इस दुनिया में हैं, मौजूद हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी, अब आपको समझ आ गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए अब इसमें एक और चीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज, मतलब कोई एक चीज कि वो एनिमल है, प्लांट है, क्या है, और उसका नाम, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा कि देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 million species described or known or described so far, यानी कि आज तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो उनको देखा गया, उनको डिस्क्राइब किया गया, उनके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड ऑन दिस अर्थ सो फार, आज तक की जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनके मुताबिक। उसके बाद है नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है सिस्टम ऑफ
सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देना जो कि जिस नाम से उसको पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अपनी ही ह्यूमंस की। क्या है? ह्यूमंस की। ह्यूमंस, तो ह्यूमन बीइंग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। देखिए ये नाम जो है इससे हमें पूरी दुनिया में, और एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, मैंगो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, चाहे वो कहां से भी हो, कोई भी मुल्क उनका ऑरिजिन हो, उस मतलब उस कोई भी कहीं किसी भी जगह से हो और उनको दुनिया में एक नाम से जाना जाता है, उस सिस्टम को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। और जो सबसे कन्वीनियंट मेथड जो है नॉमेनक्लेचर का वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है उससे पहले हमें ये जानना है। देखिए जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैं अपने अपने टाइम पे उन्होंने ये जो अलग अलग सिस्टम जो दिए हैं नॉमेनक्लेचर के, बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग सिस्टम दिए, लेकिन उनमें जो मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट एप्रोप्रिएट माना गया है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये सिस्टम किसने दिया है? जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है कारोलस लीनियस। क्या नाम है? कारोलस लीनियस। कार्लोस लीनियस, जिसको कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कार्लोस लीनियस एक साइंटिस्ट था, एक प्लांट बायोलॉजिस्ट था, जिसने कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। क्या दिया है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखो इसमें क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। पहले मैं ये हटा लेता हूं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम से जाना जाता है, जिसमें के जो नाम जो उनका होता है उसमें दो कैरेक्टर, दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो वर्ड्स होते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखो, इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं? दो, यानी कि उसका जो नाम होता है उसमें दो वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? दो वर्ड्स। पहला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब है कि वो किस जीनस से बिलोंग करता है, वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका जीनस क्या है, उसका जीनस क्या है। और जो स्पेसिफिक नेम है वो उसकी जो पर्टिकुलर स्पीशी है, वो उसकी जो स्पीशी है उसका वो क्या होता है, स्पीशी को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो मैंने अभी बताया, मैंगो। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है? मैंगो का जीनस। क्या है? जेनरा या जीनस। और ये जो है ये क्या है? इंडिका क्या है? स्पीशीज। इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट ये है फैक्टर्स हैं, सॉरी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर थे। वो क्या है
देखो इसमें जो स्पेसिफिक नेम का जो ऑर्गेनिज्म के ये जो साइंटिफिक नेम है उसका जो जीनस जनरा होता है, जीनस होता है, उसका पहला लेटर जो है वो क्या लिखा जाता है, कैपिटल में। क्या लिखा जाता है, कैपिटल में। और जो स्पेसिफिक स्पीशीज का जो इसका पहला लेटर होता है वो स्मॉल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में। और जब ये हैंड रिटन होंगे तो ये दोनों अलग अलग से अंडरलाइन करने होते हैं। क्या होते हैं, अंडरलाइन होते हैं। और जब इसमें लिखा होता है किसमें, प्रिंट में, जब प्रिंटेड इसका वर्जन होता है, प्रिंट में लिखा होता है तो वो क्या होता है, इटैलिक में। वो इटैलिक में लिखा रहता है। इटैलिक, इटैलिक में क्यों लिखा जाता है, ताकि वो जो है वो उसका लैटिन वर्जन डिस्क्राइब कर सके। जो भी आज तक जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को, मोस्टली जो है, मोस्टली क्या, सब के सब ही दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। चाहे वो कहाँ से भी हो, कौन सी कंट्री की भी स्पीशीज हो, उसको लैटिनाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, लैटिनाइज, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैटिन वर्ड, और उसी में वो लिखा जाता है। ये कैसे किया जाता है, देखो आज तक जो एक कोड है वो है जो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो है ICBN, और एनिमल्स के लिए है ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो है ये एक कोड है जो कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है, नाम दिया जाता है। वो कौन सा किसमें डिस्क्राइब होता है, वो कौन डिस्क्राइब करता है, ये दो, ICBN एंड ICZN। और इसके बाद जो है हमारा एक और फीचर है क्लासिफिकेशन का। देखो सॉरी, क्लासिफिकेशन नहीं, नोमेनक्लेचर का। हम कैसे नाम देंगे एक ऑर्गेनिज्म को, हम कैसे नाम देंगे, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि उसको जाना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुत्ता है या बिल्ली है या हॉर्स है या ह्यूमन है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उस जो वो पर्टिकुलर स्पीशीज है या ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनसे नहीं मिलते। क्या होता है, उनसे नहीं मिलते, और उसको फिर उसके बेसिस पे एक नाम दिया जाता है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और वो जो नाम उसको दिया जाता है वो कभी दूसरे किसी भी स्पीशीज को नहीं दिया जाता, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। है क्लासिफिकेशन। क्या है, क्लासिफिकेशन। अब हमने एक ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने उसको पहचान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब कि उसको एक अलग ही ग्रुप में रखेंगे, एक कैटेगरी में रखेंगे। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। क्या होता है, इनटू वेरियस कैटेगरीज। क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग, हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप्स में या कैटेगरीज में रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्लासिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो होल प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का,
क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको हम? टैक्सोनॉमी। देखिए, हम ऑन द बेसिस ऑफ different characteristics of living of an living organism, of a particular living organism, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें इसका जो है मॉर्फोलॉजी का मतलब है इसका एक्सटर्नल फीचर, इसकी शक्ल कैसी है, ये किससे मिलता जुलता है, इसको हम उसी ग्रुप में रखेंगे। एनाटॉमिकल फीचर्स, इसके इंटरनल फीचर्स या इसका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटॉमिकल फीचर्स या एवोल्यूशनरी फीचर्स, या ये कहाँ से, इसका ऑरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, उसके बेसिस पे, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और जो वो होल प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। उसको क्या हम बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। और ये जो कैटेगरीज हैं, हम इनको अलग अलग जिन कैटेगरीज में रखते हैं, उन कैटेगरीज को बोलते हैं हम टैक्सा। क्या बोलते हैं? टैक्सा और टैक्सॉन। क्या बोलते हैं हम उनको? टैक्सा और टैक्सॉन। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले हम देखते हैं स्पीशीज। सबसे पहले क्या होता है, हम एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो किस रैंक, किस कैटेगरी में है, वो एनिमल है या प्लांट है, तो उसको हम रखेंगे एक किंगडम में। क्या किस में रखेंगे? एक किंगडम में, एनिमल और प्लांट किंगडम। ये हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है उसको एक और ग्रुप दिया जाता है जिसको बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं? फाइलम। वैसे ही ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये जो है इनको हम कैटेगरीज होती हैं। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा और टैक्सॉन। देखिए, ये सारा जो सिस्टम है ये हमें किसने दिया? कार्लस लिनस ने। मैंने आपको पहले भी बताया, कार्लस लिनस वो एक बहुत ही बड़े प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। कार्लस लिनस। कार्लस लिनस ने हमें अपनी एक किताब में, उनकी एक पब्लिकेशन, एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टीमा नेचर। क्या था? सिस्टीमा नेचर। सिस्टीमा नेचर में हमें बताया कि उस किताब में, उस अपनी पब्लिकेशन में उन्होंने हमें बताया कि एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पहले उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उसको पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको नाम कैसे देते हैं, फिर क्लासिफाई कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें अपनी किताब सिस्टीमा नेचर में बताई। सिस्टीमा नेचर में बताई। और जो ये स्टडी है, ये होल जो है, ये सारा सिस्टम जिसमें आता है, जैसे नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, एंड ग्रुपिंग। ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो होल, ये जो स्टडी है, ये जो ग्रुपिंग है, ये सारा सिस्टम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब है, सिस्टमैटिक्स बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड सिस्टीमा से आया है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सिस्टीमा। क्या है? लैटिन वर्ड है सिस्टीमा, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारी चीजें हमें अपनी एक पब्लिकेशन में बताई कार्लस लिनस ने। कार्लस लिनस कौन थे? एक प्लांट बायोलॉजिस्ट और फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ, इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। तो
आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और आगे शेयर करना, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देख सकें। और अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।